शेख हसीना ने छोड़ा देश। 15 साल तक राजनीतिक ऊंचाइयों पर राज करने के बाद सत्ता के पतन की कहानी। दोस्तों, क्या हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी म्यांमार और पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, या फिर चीन की चालबाजियों के आगे लोकतंत्र ने घुटने टेक दिए हैं? कई दिनों से बांग्लादेश में चल रहा आंदोलन अब उग्र हो चला है और हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। बेकाबू आंदोलनकारियों के आगे कानून व्यवस्था ने लगभग दम तोड़ दिया है। राजधानी ढाका हुड़दंगियों के हवाले हो चुकी है और प्रधानमंत्री निवास में अराजकता के निशान चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री का घर आग के हवाले हो चुका है और सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर को जला दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के निर्माता और शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को कई दिनों पहले ही यह समझ आ गया था कि देश की कमान उनके हाथों से निकल चुकी है। सोमवार को वो अपना विदाई भाषण दे ही रही थीं कि अचानक आंदोलनकारी वहां पहुंच गए और हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा। उधर ढाका में सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने लोगों से शांति बहाली की अपील की है। बांग्लादेश अखबार प्रोथोम आलो के मुताबिक प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद बहन रेहाना संग मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गईं। बांग्लादेश पिछले 1 महीने से हिंसा की आग में धधक रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। हाईवे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों पर पुलिस गोली मारने के साथ में आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। इसमें 300 से ज्यादा की जान गईं और हजारों घायल हुए। हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाजार, बैंक और कंपनियां बंद कर दी गईं। स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई। प्रदर्शन को दबाने के लिए देश में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई। बांग्लादेश में प्रदर्शन कब और क्यों शुरू हुए? बांग्लादेश में सरकार ने साल 2018 में अलग अलग समुदाय को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था। इस साल 5 जून को ढाका हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया और दोबारा आरक्षण लागू कर दिया। इसके बाद पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिनमें 150 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट के फैसले में परिवर्तन करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से कम कर 7% कर दी। इसमें 5% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को, जो पहले 30% था, और 2% एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग के लिए तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। सिर्फ 7% आबादी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद आंदोलन मंद पड़ने लगा था। इसके बाद से प्रदर्शन धीमे होने लगे थे। दोबारा क्यों हिंसक हुए प्रदर्शनकारी? हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सुरक्षित रखने के नाम पर 6 दिनों तक हिरासत में रखा। इनमें से नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार घायल थे। उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डिटेक्टिव ब्रांच के अधिकारी इन तीनों को अस्पताल से उठाकर ले गई। इनसे आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया। जब आंदोलनकारी नेता कैद में थे, तब गृह मंत्री असदुज्जमा कमाल ने ये दावा किया था कि इन लोगों ने स्वेच्छा से आंदोलन खत्म करने की बात कही है। जब आंदोलनकारियों को छोड़ा गया और इस पूरी घटना का खुलासा हुआ तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। हसीना ने पहले भी ली थी भारत में शरण। पिता और परिवार के सदस्यों की हत्या के वक्त हसीना जर्मनी में थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हसीना के अच्छे रिश्ते थे। इंदिरा गांधी ने हसीना को भारत बुलाया और फिर वह कुछ सालों तक दिल्ली में ही रहीं। 1981 में अपने वतन बांग्लादेश लौटीं। वहां हसीना ने वापस अपनी पार्टी का कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में हसीना ने पार्टी में कई बदलाव किए। हसीना के पिता समेत परिवार के 17 लोगों की हुई थी हत्या। 28 सितंबर 1947 ढाका में जन्मी शेख हसीना अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है। जब वह दिल्ली से ढाका लौटी तो उन्होंने छात्र नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा था। लोगों से सराहना मिली तो हसीना ने पिता की अवामी लीग के स्टूडेंट विंग को संभाला। हसीना ने 1968 में भौतिक विज्ञानी एम.ए. वाजेद मियां से शादी की थी। दोनों के एक बेटा सजीब वाजेद और बेटी साइमा वाजेद हैं।
साल 1975 की बात है। हसीना को पार्टी की कमान संभाले कुछ दिन ही हुए थे कि सेना ने बगावत कर हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस दिन शेख हसीना ने अपने पिता ही नहीं बल्कि मां और भाई समेत परिवार के 17 लोगों को खोया था। हसीना, उनके पति वाजिद मियां और छोटी बहन रेहाना विदेश में होने की वजह से बच गई थी।